हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना नाइट टाइम रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। टाइम हो रहा है शाम का 6 और मैं आ गई थी अपने बेडरूम। बच्चे अब ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं, तो मैं आज उन्हें बेडरूम में नहीं पढ़ाई थी। आज वो लोग बाहर ही रूम में पढ़े थे, तो आज रूम की क्लीनिंग उतनी नहीं करनी है। और कल जो वेदू का बुक्स वगैरह लेकर के आए थे हम लोग, उसके कवर्स वगैरह सब बाकी थे, तो बच्चे अभी पढ़ के जा चुके हैं। तो 3-4 बुक बचे हुए थे जिसमें मुझे कवर लगाना था, तो लगे हाथ वो भी काम कर लेती हूँ, वरना फिर ये काम पेंडिंग रह जाएगा। और अभी वेदू बार बार बुक्स वगैरह खोल रही है, निकाल के देख रही है, क्योंकि जब बुक्स वगैरह नए होते हैं ना, तब बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन्हें पढ़ने का। इसलिए बुक्स वगैरह फट वगैरह ना जाए, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरीके से कवर लगा दे रही हूँ। और इधर सब बच्चे जा चुके थे पढ़ करके, तो वेदू अपना टीवी देख रही थी। तो उसे लगा कि मम्मा क्या कर रही है बुक से, तो बस वो आई थी देखने के लिए कि मैं बुक्स को क्या कर रही हूँ, कवर लगा रही हूँ। तो लगे हाथ मेरा कवर वगैरह ये सब काम हो गया। तो दिन भर के काम के बाद ना बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, तो आपको वो थकान मेरे फेस पे फील भी हो रहा होगा। लेकिन होममेकर को करना ही पड़ता है, इतना हार्ड तो नहीं लगता कि कोई जॉब होगा जिसमें नॉन स्टॉपेज हमें एक के बाद एक काम लगा हुआ रहता है। तो अब हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया है, तो मैं चली आई थी यहाँ चाय चढ़ाने के लिए। और वेदू अभी थोड़ा मोड़ा टीवी देख रही है, तो अभी उसकी पढ़ाई वगैरह जो भी है मैं ट्यूशन में करा देती हूँ, तो इतना मुझे शाम को लेकर के हेडेक नहीं रहता कि कुछ पढ़ाने का है। कभी कल उसके पापा आते हैं तो शाम को वो उसे पढ़ाने के लिए बैठा देते हैं। तो उधर मैं चाय चढ़ाने के लिए रख दी हूँ, और लगे हाथ इधर आटा वगैरह से गूँथ के रख दूँगी। तो किचन में जब एक काम आपका चल रहा है और आप उसके साथ कोई दूसरा काम मैनेज कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। और टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस टाइम एक्स्ट्रा काम भी कर सकेंगे। तो इधर मैंने चाय चढ़ा करके रख दिया था, तो चाय भी बनकर रेडी हो गई है और हस्बैंड भी आ गए हैं अपने ड्यूटी से, तो चलिए उन्हें भी अब चाय दे देते हैं। उसके बाद अपना कुकिंग का जो काम बचा हुआ रहेगा उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो इधर मैं चाय को अच्छे तरीके से छान ले रही हूँ। मैं चाय रेगुलर नहीं पीती, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं के लिए चाय निकाली हूँ। मैं कभी कल अगर मन हो गया तभी पीती हूँ, वरना रेगुलर मैं चाय नहीं, इसका आदत ही नहीं है मुझे। जब से हॉस्टल में रहा है चाय का आदत बिल्कुल ही हट गया है, और उनके लिए गुड़ की ही चाय मैं बनाती हूँ। चीनी वाले चाय हम लोग सब बहुत अवॉइड करते हैं। कभी काल अगर कुछ ऐसे देने का मन रह गया तो मैं चीनी का चाय पी लेती हूँ, लेकिन उनको हमेशा गुड़ के पाउडर वाली ही चाय देती हूँ। और वेदू को भी कुछ खिला रही थी यहाँ पे, टोस्ट वगैरह, तो उसी के साथ थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, टीवी वगैरह 5-10 मिनट जो हो पाता है। उसके बाद चली जाऊँगी अपने किचन। तो थोड़ा टाइम हमें रिलैक्स करके बच्चे के साथ भी बैठना पड़ता है, वरना फिर पूरा दिन अगर एक ही काम लगातार करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अपने बॉडी को हेडेक होने लगता है। इसलिए बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगेगी, थकावट ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा मोड़ा अगर हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो थकान हमारा बहुत कम भी हो जाता है। तो यहाँ मैं चली आई हूँ रोटी बनाने के लिए, और एक साइड दूध को बॉईल करके रखा हुआ है। तो अभी वेदू के पापा आए हैं, तो वेदू अपने पापा के साथ ही इंगेज रहेगी। तो जल्दी जल्दी मैं इधर डिनर वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, आज सिंपली रोटी और भुंजिया ही रात का डिनर रहेगा। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग रात को क्या कैसे जिसमें कंफर्टेबल रहता है। कभी सब्ज़ी नहीं मन किया, तो आज मैं सुबह बनाई थी इडली, तो सांभर उसी का थोड़ा सा बच गया था, तो उसी से भी हो जाएगा। थोड़ा सा बस भुंजिया बनाऊँगी तो हम लोगों का रात का डिनर वो हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ मैं रोटी बना ले रही हूँ। और बॉडी दिन भर के काम करने के बाद इतना थक जाती है ना, कि फिर रात को ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट कम होने लगता है। तो उसके बाद हमें रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, वरना फिर अगर ज़्यादा हम बॉडी से काम ले लें तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी थक जाएगी। फिर नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा थकावट होने के कारण फिर किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और इधर मैं रात को ही रोटी बनाने के बाद चकला बेलन उसे धो लेती हूँ। इसके ये मेरा जो रूटीन है ये हमेशा ही फॉलो होता है, चकला बेलन धोने का। मैं हमेशा रात को रोटी बनाने के बाद धो ही लेती हूँ, वरना रात में कौन कीड़ा मकोड़ा इधर उधर जाएगा। और वो रोटी के अगर उसमें आटा वगैरह लगा रहता है तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही घूमने लग जाते हैं, उनको खाना मिल जाता है, इसीलिए मैं धो ही लेती हूँ। और इधर मैं फूल गोभी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ, ताकि मैं इसका अच्छा तरीके से भुजिया बना सकूँ।
तो इधर बीच बीच में वेदू भी आ रही थी, तो उससे भी कुछ कुछ बातें भी हो रही है। और इधर मैं अच्छे तरीके से इसे काट के धो ली हूँ और हल्का सा खिड़की को खोल लिया है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो शाम के टाइम बंद कर देती हूँ, क्योंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा आने लगते हैं। तो अभी थोड़ा सा खोला है कि जो इसका मिर्ची वगैरह डालती हूँ तो वो ज़्यादा जहाँ से उसका रूम में फैल जाता है, तो फिर वेदू हम लोग सबको बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को खांसी होने लगता है मिर्ची के कारण। तो ये हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है। मैंने निकाला है सांभर, भुंजिया और रोटी दिया है। विदु को भी थोड़ा सा मैंने सांभर दिया है और थोड़ा सा गुड़ भी उसके खाने में मैं ऐड करती हूँ। ये खजूर का गुड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग खाए होंगे तो देखे होंगे, खजूर का गुड़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया तो मैं फटाफट से यहाँ बर्तन को धो लूँगी। ये रात का रूटीन मेरा हमेशा ही सेम ही रहता है। मैं कभी भी रात के बर्तन वगैरह किचन को ऐसे नहीं छोड़ती। एक हैबिट ही बन गई है कि खाना खाया और तुरंत अपना बर्तन वगैरह जो भी है बस धो लो। कभी कभी लगता है कि थक गई हूँ, नहीं करूँगी, लेकिन जब खा कर के बर्तन वैसे छोड़ के कभी चले जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि किचन में कॉकरोचेस वगैरह हो गए या और कोई कीड़े मकोड़े, तो अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है। जब रात को अच्छे तरीके से किचन क्लीन करके सोती हूँ तो सुबह में ना बहुत ज़्यादा मन शांत होता है। आप सब इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। और किचन का शेप इस तरह है ना कि गैस का जो स्टोव है वो भी एकदम सामने है, तो ज़्यादा बर्तन वगैरह मैं सिंक में छोड़ देती हूँ तो काम करने का स्पेस भी नहीं बचता। और सिंक में अगर 1-2-4 बर्तन भी अगर धोने को रहे तो फिर वो सिंक भरा हुआ रहता है, तो वो भी एक तरह का जगह नहीं मिल पाता। इसलिए अच्छे तरीके से मैं सारे बर्तन को, किचन को क्लीन करके ही रात में सोती हूँ। तो ये एक हैबिट मेरा शुरू से ही है। तो फटाफट से बर्तन को धो लेती हूँ। और आज कपड़े वगैरह फोल्ड ये सब नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस टाइम मैं चली गई थी वेदू के सारे कवर्स को लगाने के लिए, क्योंकि मुझे वो काम ज़्यादा ही मेन लग रहा था। इसलिए आपके शेड्यूल में जो काम आपके प्रायोरिटी में हो आप उसी काम को पहले कीजिए। बाकी का काम अगर पेंडिंग भी जाता है तो नेक्स्ट डे हो सकता है। तो अगर 5 से 10 मिनट दे करके वो काम आप कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली कर लिया कीजिए। तो इधर मेरे बर्तन भी अच्छे तरीके से धुल चुके हैं और लगे हाथ में सिंक वगैरह को भी क्लीन कर लूँगी। और आज आटा वगैरह गूँधा था तो 2-4 दिन के अंदर ही मैं गमले को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो भी ऐसे ही छोड़ देने से उसमें भी ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया वगैरह ही डेवलप हो गए। तो जितनी क्लीनिनेस आप किचन में रखेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपका हेल्थ भी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हम अपने मुंह के अंदर खाना वगैरह सब डालते हैं, मुंह के अंदर ही मारा जाता है। तो जितना साफ़ सफाई होगी उतनी ही इसके लिए अच्छा है हम लोगों के बॉडी के लिए। तो इसके बाद मैंने सिंक वगैरह को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। उसी स्क्रबर से मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ और अच्छी तरीके से मैंने इसे धो दिया है। तो रात में ही अगर सिंक वगैरह क्लीन कर देते हैं तो इसमें भी कॉकरोच वगैरह नहीं आते। और कभी काल में थोड़ा मोड़ा इसमें जो फिनाइल वगैरह होता है या लाइजोल रूम क्लीनिंग का, उसको मैं हल्के से मैं इसमें डाल देती हूँ तो बैड स्मेल भी नहीं आते। और लगे हाथ गैस स्टोव के जितने भी स्टैंड वगैरह हो गए उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो पूरे दिन तो इसकी डीप क्लीनिंग नहीं होती है, बस संडे को मेरा एक शेड्यूल रहता है कि रात के टाइम मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह धुल लेने के बाद बाकी हो रहती है मेरी काउंटर टॉप की क्लीनिंग और नीचे फ़र्श की क्लीनिंग। और जहाँ डस्टबिन वगैरह रखते हैं वो मैं रात में ही गार्बेज को बाहर निकाल देती हूँ, मतलब बालकनी में रख देती हूँ। और नीचे भी अच्छी तरीके से जहाँ से इस सिंक का पाइप वगैरह गया है वहाँ भी क्लीन कर देती हूँ, वरना क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वहाँ से भी कीड़े मकोड़े अंदर आने लगेंगे। और किचन के टावल को जब लगता है गंदा तो मैं उसी रात उसे सर्फ़ वगैरह में डाल के गर्म पानी में छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि किचन में जो भी हम कपड़े से तेल वगैरह पोंछते हैं तो रात में अगर गर्म पानी में दे करके सर्फ़ छोड़ दें तो सुबह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो सर्फ़ है वो जितने भी तेल वगैरह है सबको अच्छे तरीके से काट देता है, तो कपड़ा भी क्लीन हो जाता है। तो इधर मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर ले रही हूँ और गैस साइड भी क्लीन हो गया और ये रहा किचन मेरा कम्प्लीटली पूरा क्लीन हो गया है नेक्स्ट डे के लिए। और नीचे मैंने फ्लोर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, पोंछ दिया है। और संडे के दिन मैं पूरी तरीके से इसे सर्फ से डाल करके ही क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से किचन मेरा हमेशा उतना गंदा नहीं रहता है, मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद मैं चली आई थी रूम। अब मुझे रूम को भी सेट करना पड़ेगा। दिन भर से खिड़कियाँ खुली रहती है तो मच्छर वगैरह आ ही जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ रूम की क्लीनिंग कर लेने के बाद चली आती हूँ नेट वगैरह लगा देने के लिए, क्योंकि ऑल आउट वगैरह ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते, नेट का ही हम लोगों को यूज़ अच्छा लगता है। तो नेट वगैरह लगा दूँगी तो रूम हमारा सेट हो जाएगा। अब हस्बैंड और बच्चे बाहर मतलब खेल रहे हैं वो लोग, अगर तो जब रूम सेट हो जाता है सोने के लिए तो वो लोग आ सकते हैं।
और मैंने उन लोगों को अंदर भेज दिया। और अभी टाइम थोड़ा सा है मेरे पास, करीबन टाइम हो रहे हैं 10, और लगे हाथ हॉल की भी थोड़ी मोड़ी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि खाना पीना जो भी गिरा हुआ रहता है, कभी काल थक जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ क्लीन करने के लिए। लेकिन जब थोड़ी मोड़ी एनर्जी रहती है कि चलो 5-10 मिनट दे करके क्लीन अगर कर लेती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके ही सोती हूँ। तो बस बेड वगैरह को क्लीन कर दिया, और नीचे जो मैट लगा है उसे अच्छे तरीके से झाड़ दूँगी, तो मेरा लगभग मॉर्निंग का 10% काम मेरा यहीं सॉल्व हो जाएगा। वरना सुबह उठ करके पहले मुझे हॉल ही दिखता है कि ये भी इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। किचन क्लीन कर लेती हूँ तो माइंड शांत रहता है कि चलो एक काम से तो मुझे छुट्टी है, कि किचन मुझे नहीं देखना पड़ेगा। और सारे काम कंप्लीट कर लेने के बाद अपनी सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आप फेस वॉश किए बिल्कुल भी मत सोइए, क्योंकि जितने भी दिन भर की डस्ट वगैरह होंगे आपके स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली बैठे रहेंगे। और रात का ही टाइम होता है जब स्किन दोबारा से वो जो उसकी सेल्फ़ लाइफ होती है वो दोबारा से रिपेयर होती है। तो वो रात का ही समय होता है जब आप स्किन को क्लीन करके जो भी कुछ आप स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे उसे लगा करके अपने स्किन को रेडी रखिए नेक्स्ट डे के लिए। वरना स्किन की केयर नहीं करने से वो आपका टाइम टू टाइम स्किन ख़राब ही होने लगती है। इसलिए बीच में टाइम दे करके कभी काल आप अपने फेस के लिए भी कुछ पैक वगैरह लगाया कीजिए। उधर मेरा वो सब काम कंप्लीट हो गया था, तो नेक्स्ट डे के लिए भी कुछ प्लानिंग बची हुई थी। बहुत सारे टास्क मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ठंड के कारण तो बहुत सारी क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं उन्हीं को बस नोट कर रही थी। और कल ट्यूशन में बच्चों को भी कुछ पढ़ाने का एक्स्ट्रा सा कुछ काम रहता है मुझे, तो वो सब भी वर्क मैं नोट करके रख लेती हूँ। कभी काल मैं नहीं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ का रोज़ ये रहा। अगर टास्क मेरे उतने पेंडिंग अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मैं एक बार नोट करके छोड़ देती हूँ, फिर याद रहता है कि हाँ ये सब काम पेंडिंग बचे हुए हैं तो करने हैं। तो आप भी अपने अंदर ये हैबिट बिल्ड कीजिए। अगर कुछ नहीं तो आप कॉपी पे सिंपली एक छोटा सा डायरी रखिए, उसमें नोट कीजिए कुछ काम, तो इससे आपका जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा, आप भी मैनेज तरीके से चलेंगे। और कुछ जो मेरे कपड़े बचे हुए थे वो सब ऐसे ही रूम में पड़े हुए थे, तो ठंड के टाइम के जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे सबको मैंने धुल लिया था, तो सब इस रूम में पड़े हुए हैं। अब 1-2 दिन के अंदर उनको भी मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके सबको उसी के जगह पे दीवान में रखूँगी, क्योंकि 1 साल के लिए हम इसे अच्छे तरीके से अगर रख दें तो नेक्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हस्बैंड के जितने भी स्वेटर वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड जितने भी विंटर वाले क्लॉथ्स हो गए वो एक जगह में, बाकी मेरा और वेदू का फिर एक जगह में रहता है। तो इससे क्या होता है, जब फिर विंटर आएगी तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होगा। तो उधर मेरा वो काम कंप्लीट हो गया और मैं चली आई हूँ गेट देखने के लिए, कि मेरा एक हैबिट है कि मैं दोबारा रीचेक कर लेती हूँ कि रूम मेरा क्लीन लॉक है कि नहीं, और लाइट ऑफ करके अब टाइम हो गया है सोने का। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।